नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया पोस्ट का जो जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में रिक्रूटमेंट होता है, उसमें अप्लाई करने के समय यानी कि फॉर्म भरने के समय अगर आपके द्वारा कोई गलती हो जाता है तो क्या हो सकता है। तो अगर कोई गलती आपके द्वारा हो भी जाता है तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है तो वो क्या है। और एक खास बात कि मार्क्स गलत डालने पर क्या हो सकता है, क्या आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इस विषय में पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जीडीएस में अप्लाई ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है, और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूरा ही ऑनलाइन होता है। पहले एप्लीकेशन करना पड़ता है और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट निकलता है, और जो लोग शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो जीडीएस में ज्वाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए बिना ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों कुछ बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक नंबर है कि जीडीएस में क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, तो जीडीएस में अप्लाई करने के समय आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए क्योंकि यह पर आपका नौकरी का सवाल रहता है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ फील्ड से जो मेजर है और कुछ माइनर है, ठीक है। एप्लीकेशन के समय जीडीएस का नाम, पिता का नाम, ठीक है, एड्रेस, आधार नंबर, बोर्ड, मार्क्स, ये सब लिया जाता है। तो इनमें से कुछ चीज़ें जो मेजर है और कुछ चीज़ें माइनर है, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन करने के समय कुछ मेजर मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, जैसा कि आप आपका नाम ही गलत डाल देते हो, आपका पिता का नाम, आपका जो बोर्ड का नाम है वो आप गलत डाल देते हो, या फिर आपका जो बोर्ड का मार्कशीट दिया जाता है आपको, उस मार्कशीट में आपका जिस सब्जेक्ट का जिस नंबर है वो नंबर छोड़कर आप दूसरा कोई गलत नंबर डाल देते हो, तो ये सारे जो मिस्टेक है ये है मेजर मिस्टेक। और कुछ सारे मिस्टेक है जो माइनर मिस्टेक होता है, जैसा कि आपका कोई एड्रेस है और एड्रेस पर आप एक स्पेलिंग गलत कर दिए है, ठीक है। तो कुछ बात है जो मेजर है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक होता है, और कुछ मिस्टेक होता है जो माइनर है। तो जो माइनर मिस्टेक है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर एड्रेस डालने में कोई गलती होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको मेजर मिस्टेक हो गया है अप्लाई करने के समय, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका रिजेक्टेड होने का चांस बढ़ जाता है। जैसा कि आप अपना नाम का स्पेलिंग ही गलत लिख दिए हैं, ठीक है, या फिर आपका बोर्ड का नाम गलत लिख दिए है, होगा एक और लिख दिया कुछ अलग। और सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक करते हैं जीडीएस में जो लोग अप्लाई करते हैं वो है अपना मार्क्स गलत डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे मेजर मिस्टेक के अंडर आता है। तो अगर आप ये सारे मिस्टेक करता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका रिजेक्टेड होने का चांस बढ़ जाता है दोस्तों। तो बहुत कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि मैं अगर मार्क्स कम डालूं तो क्या रिजेक्टेड हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो कम डालने पर भी सिलेक्टेड हुआ हूँ जीडीएस में। तो दोस्तों इसका आंसर है आप ज़्यादा डालें मार्क्स या फिर कम डालें, आप दोनों ही मिस्टेक है तो आप दोनों ही केस में रिजेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो मार्कशीट होता है उसमें जो नंबर मेंशन किया जाता है वो ही असली नंबर है। आप चाहे ज़्यादा डालें या फिर कम डालें अपनी असली मार्क्स से, तो दोनों ही मिस्टेक कंसिडर किया जाता है और दोनों ही केस में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों मान ले कि आप मैथमेटिक्स में 95 पाए हो 10th में, लेकिन आप अप्लाई करने के समय 93 डालते हो, तो आपका मन में सवाल आता होगा कि मैं तो कम डाला हूँ, 93 डाला हूँ, फिर भी सिलेक्टेड हो गया हूँ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों मैं रिजेक्ट होऊंगा, क्योंकि मैं तो कम डाला हूँ फिर भी सिलेक्टेड हो गया हूँ। तो लेकिन दोस्तों ये आपका एक मिस्टेक है, ठीक है, आप कम डालने पर भी ये मिस्टेक कर चुके हैं तो आपको रिजेक्टेड
कर दिया जाएगा। और अगर 95 के बदले में अगर आप 96 97 भी डालते हैं तो वो लोग रिजेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बार भी मेरिट लिस्ट निकल चुका है, फास्ट लिस्ट निकल चुका है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का 100 में से 100% मार्क्स उधर है, 99% भी है, 98% भी है। तो आप टेंशन ना ले, क्योंकि वो सारे कैंडिडेट सब फेक है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्टेड होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके हैं कि अगर आप कुछ भी गलत डालते हैं तो आप रिजेक्टेड हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डिवीजन ऑफिस में गया था तब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो दोस्तों एक दोस्त ने मार्क्स गलत डाल दिए थे। ठीक है, वो कम नंबर डाले थे, वो पाए थे 95 लेकिन डाले थे 94। तो मेरे सामने ही वो जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है डिवीजन ऑफिस का, उन्होंने उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया, पोर्टल में एंट्री कर दिया। ठीक है, और रिजेक्टेड एक पेपर निकल के उनको दे दिया कि आप रिजेक्टेड हो गए हैं, आप जीडीएस ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, आप अगर कम नंबर भी डालते हैं तो आप रिजेक्टेड हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो तब देखना कि वेरीफाइंग अथॉरिटी बहुत ही सतर्क रह के आपका हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स चेक करता है, अपना जो असली मार्कशीट है वो लेता है, और आप जो पोर्टल में एंट्री किए हैं मार्क्स, वो जो एप्लीकेशन का स्टेटस प्रिंट किया है, वो दोनों मार्क्स वो लोग मिलाते हैं। ठीक है, कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, और वो लोग बहुत सतर्क रह के, ठीक है, मार्क्स चेक करते हैं। अगर जरा सी भी कोई मिस्टेक हो जाता है मार्क्स डालने पर तो वो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये मैं सच बात बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अब देखेंगे अगर कोई माइनर मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, जैसा कि एड्रेस, तो क्या होता है। तो दोस्तों माइनर मिस्टेक होने पर आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो लोग बोलेंगे कि आपका एड्रेस तो ये स्पेलिंग गलत है, तो क्या करें। तो आप बोल सकते हैं कि सर फॉर्म भरने के समय गलत हो गया, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर, मेरा ये एड्रेस है। तो माइनर मिस्टेक होने पर वो लोग कुछ नहीं कहते। ठीक है दोस्तों, तो इसका सलूशन क्या है। तो इसका एक ही मात्र सलूशन है कि एडिट का ऑप्शन। पहले आप जानते हैं कि दोस्तों जब साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 या फिर साइकिल 4 में भी एप्लीकेशन चल रहा था, तब एक बार एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कैंडिडेट फिर एप्लीकेशन एडिट या करेक्शन नहीं कर सकता था। लेकिन साइकिल 5 में ये ऑप्शन दिया गया था कि एक बार कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी अपना एप्लीकेशन में अगर कोई गलती हो जाता है तो एडिट कर सकता है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन साइकिल 5 में दिया गया है, और आने वाले जो भी साइकिल होगा, साइकिल 6, साइकिल 7, ये सभी साइकिल में एडिट या करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई गलती हो चुका है तो इसका सलूशन एक ही मात्र है कि एडिट या करेक्शन का डेट आने पर आप अपना एप्लीकेशन, ऑलरेडी सबमिटेड जो एप्लीकेशन है वो फिर से एडिट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन में अगर कोई गलती हो चुका है तो वो करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो एडिट या करेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी मिस्टेक कर दे। ठीक है, तो आपको पहले से लास्ट तक एप्लीकेशन करने के समय बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि एक भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि आप जो जो इंफॉर्मेशन डालते हैं एप्लीकेशन करने के समय, वो सारे इंफॉर्मेशन करेक्शन करने का मौका आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, एडिट का डेट में सब इंफॉर्मेशन करेक्शन करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। इधर पर देखिए साइकिल 5 में इधर लिखा है प्लीज नोट दैट यू कैन ओनली एडिट द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, मतलब कि ये सारे फॉलोइंग फील्ड्स ही, मतलब सिर्फ ये सारे फील्ड्स ही आप एडिट कर सकते हैं, उसे छोड़कर कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो पहला है आपका नाम, फादर नेम, आधार, वेदर एम्प्लॉयड, वेदर एम्प्लॉयर, एनओसी अवेलेबल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। मतलब सिर्फ ये जो सारे फील्ड्स दिया है सिर्फ ये ही आप एडिट कर सकते हैं, इसे छोड़कर आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका बोर्ड का नेम, वो आप एडिट नहीं कर सकते। आपका जो 10th में हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स डालते हैं आप, वो आप
एक बार सबमिट करने के बाद एडिट नहीं कर सकते, करेक्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों अप्लाई करने के समय आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी गलती ना हो। अगर गलती हो जाता है, कोई मेजर मिस्टेक हो जाता है या फिर मार्क्स डालने में गलती हो जाता है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इधर देखिए, एक दोस्त ने कमेंट किया था, इफ एनी जीडीएस कैंडिडेट पुट रॉन्ग मार्क्स इन हिज ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन व्हेदर हिज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। मतलब कि ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट में मार्क्स डालने के समय अगर कोई कैंडिडेट रॉन्ग मार्क्स डालता है तो क्या उसका एप्लीकेशन रिजेक्टेड कर दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका भी जवाब है हाँ, उसका एप्लीकेशन रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। क्योंकि इधर पर देखिए दोस्तों, इधर लिखा है ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट 100% नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट, मतलब कि ये मेरिट पर इंक्लूड नहीं होगा। मेरिट पर इंक्लूड नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि या फिर आप कुछ भी मार्क्स डाल दें। अगर आपके 10th में ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं था तो आप इधर 2 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 0 इधर पर डाल देंगे। अगर आपका 10th में ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट कोई नहीं था तो इधर पर आपको 0 0 डालना पड़ेगा, फिर या फिर एक भी 0 डाल सकते हैं। और इधर पर देखिए, नोट इफ सीजीपीए इज नॉट अलॉटेड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड। मतलब कि सीजीपीए स्कोर डालने को कहा है। अगर आपके बोर्ड में सीजीपीए स्कोर अलॉटेड नहीं है तो आप इधर पर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर आपका 10th में नहीं था तो आपको इधर 0 लिखना पड़ेगा। आप कुछ भी मार्क्स डाल देते हैं तो नहीं चलेगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट का मार्क्स डालने में भी अगर कोई गलती करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा बात यही है कि जीडीएस में एप्लीकेशन करने के समय, सिर्फ जीडीएस में नहीं दोस्तों, हर कोई नौकरी का एप्लीकेशन में फॉर्म भरने के समय आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। हर फील्ड्स को बहुत ही सतर्क से रहकर फिल करना चाहिए। जैसा कि इधर लिखे हर सब्जेक्ट दिया है, इधर पर बहुत ही सतर्क रहकर मार्क्स डालना चाहिए। तो दोस्तों अगर कोई गलती हो चुका है आपको ऑलरेडी तो सॉरी टू से, अगर वो मेजर मिस्टेक है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर माइनर मिस्टेक है तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप गलत मार्क्स डाल दिए हैं तो आप नेक्स्ट साइकिल के लिए वेट करें, ठीक है, क्योंकि जीडीएस का रिक्रूटमेंट साल में 2 बार होगा। तो अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है, आप एलिजिबल है जीडीएस ज्वाइन करने के लिए, तो आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत ले। इस बार गलती हो गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट साइकिल में ही आप सिलेक्टेड हो जाओगे जीडीएस में, और नेक्स्ट साइकिल में अप्लाई करने के समय आप कोई गलती मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे दोस्तों, और इस चैनल का जो ऑफिशियल ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है उधर ज्वाइन हो जाइए। उधर पर हर डॉक्यूमेंट, हर नोटिस सबसे पहले उपलब्ध किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ आया है, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।